हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज़ों में से एक पिरामिड के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय चीज़ के बारे में जिसे आज से 4000 साल पहले एगोपाइट में बनाया गया था। मिस्र के लोगों द्वारा पिरामिड को बहुत सालों से समझा जा रहा है। हर एक तकनीक से इस पिरामिड को समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक कोई पिरामिड को समझ नहीं सका है। पिरामिड की हैरान करने वाली बात यह है कि मिस्र के लोगों ने इस पिरामिड को बनाते समय बिल्कुल परफेक्ट एंगल करके इस पिरामिड को बनाया। साइंस के मुताबिक यह बिना किसी मशीन को इस्तेमाल करके पिरामिड जैसी चीज़ को बनाना असंभव है। और सिर्फ एक पिरामिड 23 लाख लाइक स्टोन से बना है और हर पत्थर का वजन 2700 से लेकर 70,000 किलो तक का है। आजकल जो मशीन बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करती है वह भी 20,000 किलो से ज्यादा नहीं उठा पाती है। तो आज के जमाने में 20,000 किलो से ज्यादा नहीं उठा पाती है। तो आज के जमाने में 20,000 किलो उठाना इतना मुश्किल है। तो यह मिस्र के लोगों ने पिरामिड को बिल्कुल सही आकार का कैसे बना लिया, वह भी 4000 साल पहले। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरियन इरोलेशन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में बताया गया है कि अगर आप रात के समय इस पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि पिरामिड आसमान के तारों के नक्षत्र के साथ मेल करता है। आसमान के नक्षत्र का नाम है ओरियन बेल्ट और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम है अल्निटाक, अल्निटाम, मिनाटाका। यह 3 तारे पिरामिड से मेल खाते हैं। इस असंभव चीज को देखकर कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि पहले के समय में एलियन धरती पर आए थे और अपने साथ कुछ मशीन को भी लाए थे और इनकी मदद से इस असंभव पिरामिड को बनाया गया और यह एलियन इन्हीं तारों से आए होंगे। पिरामिड को एलियन ने बनाया या इंसानों ने, यह बात कोई नहीं जानता, लेकिन यह बात तो सच है कि और दूर तारों का कुछ तो मेल है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। पिरामिड हर तरीके से रहस्यमय से भरे हुए हैं और इनकी अंदर की गुफाएं तो और भी रहस्यमय है। पिरामिड के जगह जगह पर गुफाएं बनी हुई है और पहले के लोग यह मानते थे कि यह गुफाएं सिर्फ पिरामिड के अंदर हवा आने जाने का मध्य है। लेकिन जब एक रोबोट को गुफा के अंदर भेजा गया और रोबोट ने अपने कैमरे में यह देखा कि हर गुफा के अंत में एक बंद दरवाजा है, जिससे यह बात साबित होती है कि यह गुफाएं वेंटिलेशन के लिए नहीं बनी थी। पिरामिड के अंदर के चैम्बर्स की बात करें तो इसमें 3 ढूंढे हुए कमरे हैं और हैरानी की बात यह है कि इस पिरामिड के अंदर और कितने चैम्बर्स है यह कोई भी नहीं जान पाया है। और यही माना गया है कि यह गुफा इसलिए बनाई गई होगी ताकि राजा के मरने के बाद उसकी आत्मा तारों की तरफ जाएगी, जिसे स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। जबकि उन चैम्बर के बंद दरवाजे के अंदर छेद करके एक छोटे से कैमरे को इस चैम्बर के अंदर भेजा गया तो वह कैमरा भी रहस्यमय तरीके से खराब हो गया, जिससे जांच अधूरी रह गई। लेकिन अभी भी पिरामिड के अंदर और भी गुफाएं हो सकती है जिसे अभी भी तक ढूंढा नहीं गया है। यह माना जाता है कि यह पिरामिड उस समय के राजा रानी को कब्र को रखने के लिए बनाया गया था। तो जो लोग इस बात को मानते हैं वो यह कहते हैं कि उस समय के राजा रानियों को मरने के बाद उनके शरीर को मम्मी बनाकर इस पिरामिड में रखा जाता था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज तक एक भी मम्मी इन पिरामिड में नहीं मिली। पिरामिड को अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी एक्सप्लोर हुआ है दोनों ही चैम्बर्स में किंग एंड क्वीन में कोई भी मम्मी नहीं मिली है। इन सभी बातों को जानकर वैज्ञानिक यह नतीजा निकालते हैं कि पिरामिड शायद मम्मी रखने के लिए बनाया गया। ज्यादातर वैज्ञानिक का कहना यह है कि किसी एलियन और उनके किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था और शायद यह किसी तरीके का पावर प्लांट था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस पत्थर से पिरामिड बनाया गया था वह लाइन स्टोन की तरह दिखते थे, लेकिन यह लाइन स्टोन नहीं थे। दरअसल वैज्ञानिक ने इस पत्थर पर बहुत रिसर्च करी, लेकिन आज तक यह नहीं जान पाए आखिर यह है क्या चीज, और ऐसे पत्थर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। पिरामिड की बनावट एक रहस्यमय बनावट है। बॉल एंड सॉकेट के तरीके से इस पिरामिड को निर्माण किया गया है। यह एक ऐसा तरीका है जिसे यह तापमान को एक समान रख सकता है और बॉल एंड सॉकेट का यह तरीका भूकंप को झेलने में भी सक्षम है। गौर कीजिए कि ऐसा टेक्निक वह भी 4000 साल पहले। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि बाहर कितना भी गर्मी हो लेकिन पिरामिड के अंदर 20 डिग्री ही रहता है, जिसे हम पहले के जमाने का एयर कंडीशनर भी कह सकते हैं। एगोपाइट में जितने भी घूमने वाली जगह है उन सभी जगहों पर आपको कुछ अजीब सी ड्राइंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हवाई जहाज और अजीब से प्राणी देखने को मिलेंगे जिनका बड़ा सर और बड़ी बड़ी 2 आंखें हैं, मानो जैसे कोई एलियन हो। और इन्हीं ड्राइंग में एलियन स्पेसशिप जैसी कोई चीज भी बनी हुई है, जिसके चलते कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिड को अकेले एलियन ने नहीं बनाया है। लेकिन यह बात कितनी सच है यह कोई नहीं जानता है। और पिरामिड सितारों से मेल खाते हैं जो कि हमने पहले देखा। उसको गौर से देखा जाए तो बिना ऊपर से देखे यानी एरियल व्यू के बिना इन पिरामिड का निर्माण करना असंभव ही है। तो पहले के जमाने में तो कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसे इंसान एरियल व्यू कर सके, तो मिस्र के लोगों ने जमीन पर रहकर यह पिरामिड कैसे बना दिया। इन सबसे पता चलता है कि शायद एलियन धरती पर आने वाली बात सच हो सकती है, क्योंकि एलियन ही अपनी स्पेसशिप से एरियल व्यू करके पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं।
हर साल 1 ही जून को साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इन दिन अगर आप शाम को इन पिरामिड को देखोगे तो सूरज दो पिरामिड के बिल्कुल बीच में दिखेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में 4000 साल पहले के लोग कैसे कर लेते थे, जिसके चलते वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब एलियन ने निर्माण किया है और उनके पास इतने बड़े बड़े मशीन थे जो आज के ज़माने में हमारे पास नहीं है। गोपाइट में एक डंडेरा नाम की जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है जिसे मिर्ज के लोगों ने अपने भगवान राठौर के लिए यह मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर की जब वैज्ञानिक ने जांच की तो उन्होंने एक ड्राइंग इस मंदिर में देखने को मिली। इस चित्र में एक इंसान लाइट लेकर खड़ा हुआ था जो किसी बक्से से बिजली को प्राप्त कर रही है और इसे डंडेरा लाइट कहते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि यह डंडेरा लाइट इनकी रात के अंधेरे में पिरामिड का निर्माण में मदद करती थी। और याद कीजिए, हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा मूर्ति है जिसका चेहरा इंसान का है पर शरीर किसी जानवर जैसा। यह मूर्ति पूरे गोपाइट की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। यह मूर्ति इतिहास की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है जिसकी लंबाई 73.5 मीटर है और ऊपर की लंबाई 20 मीटर है। और हैरानी की बात यह है कि यह मूर्ति को एक ही पत्थर से तराश के बनाया गया है। हजारों सालों में से यह मूर्ति रेत के नीचे दबी हुई थी, परंतु साल 1900 साल के बाद इसे रेत को हटा दिया गया और तब इसे दुनिया के सामने लाया गया। रिसर्च के दौरान एक गुफा भी मिली थी जो कि ठीक इस मूर्ति के नीचे जा रही थी, जिससे पता चलता है कि आज भी पिरामिड को जांच करना बाकी है। यह दुनिया की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक